राजधानी भोपाल में रोजगार का महाकुंभ यानी इन्वेस्टर समिट है और जो आगंतुक हैं, मेहमान हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ जो भोपाल की महापौर है मालती राय, वो हमारे साथ हैं। और ये राजभवन है, आपको सामने दिख रहा होगा तस्वीरों में। और ये विस्तार न्यूज़ पर खुद जो भोपाल की महापौर है मालती राय, वो आपको बताएंगी कि आखिर इतने कम समय में कैसे भोपाल की जो सूरत है वो बदली और जो जगमगाता हुआ शहर आपको अभी दिख रहा है उसके लिए कितनी मेहनत जो भोपाल महापौर और उनकी पूरी टीम को करनी पड़ी। पूरा शहर बदल गया है, बहुत सुंदर नजर आ रहा है, चर्चे बाहर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित ही भोपाल को बड़ा सौभाग्य का दिन मिला है और ये दिन देने का जो अवसर दिया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं भोपाल की महापौर होने के नाते धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं भोपाल की महापौर होने के नाते धन्यवाद करती हूँ कि आपके कारण भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। और निश्चित ही भोपाल को बहुत कम समय मिला। भोपाल नगर निगम ने अपनी चुनौतियों को कायम किया और चुनौतियों को लेकर आप देखेंगे कि हम राजभवन रोड पर चल रहे हैं। जितना खूबसूरत राजभवन रोड है, इसी तरह से भोपाल का एयरपोर्ट, वो फाउंटेन भी नजर आ रहा है। मैम, अभी आपने निश्चित फाउंटेन भी है। और आप देखिए नागिन जी, अगर आप वो फाउंटेन दिखाना चाहें, क्योंकि मैम कह रही है कि बहुत ऐसी तैयारियां की गई हैं जो शायद कहीं और आपको देखने को ना मिलेंगी, कहीं और किसी और शहर में आपको शायद इतनी अच्छे इंतजाम नजर ना आएंगे। भोपाल के आज की तारीख में 108 फाउंटेन इस तरह से चालू है। भोपाल के मेन रोडों पर, चौराहे पर, एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक 18 फाउंटेन हमने अलग अलग लगाए हुए। यहाँ पर प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे और यहाँ पर सामने, मेरे ठीक सामने कन्वेंशन सेंटर है कुशाभाऊ, जहाँ पर विधायकों से चर्चा भी करेंगे। क्या कुछ आपने बड़े स्तर पर तैयारियां यहाँ पे नगर निगम की तरफ से? निश्चित ही नगर निगम को बाहर की तैयारियां करने के लिए दिया गया था। हमने बॉल पेंटिंग किया। अभी आगे चलिए, देखिए ये बॉल पेंटिंग लगी हुई है और चित्रकारी है, गौंड चित्रकारी है, आप दिन में देख रहे हैं। लेकिन ये हिरण बना हुआ है और ये रात में व्हाइट कलर का हिरण चमकता है। आगे जाकर एक हमने टाइगर बनाया हुआ है, येलो कलर से टाइगर चमकता है। और आगे जाकर एक एलिफेंट भी बनाया है लाइट के माध्यम से। और ये पेड़ों में भी लाइट लगाई गई है। पूरे शहर को बदल दिया। हरियाली देखिए आप, पेड़ पौधे देखिए, एयरपोर्ट से लेकर मानव संग्रहालय, लेक व्यू, राजभवन वाला रास्ता, सब जगह पर आपको हरियाली नजर आएगी। चुनौतियां बहुत थी, कैसे आपने इतने जल्दी चुनौतियों को पूरा किया? कैसे आपकी टीम दिन और रात जुटी रही? इसके लिए तो नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और नगर निगम के सभी हमारी लेबर क्लास के जो कर्मचारी हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 24 घंटे दिन और रात मेहनत करके, मुझे लगता है 25 से 30 दिन का समय हमें मिला था। और नगर निगम ने, आपने देखा होगा, सेंटर बर्ज भी ब्यूटीफाई किया हुआ है, उस पर पेंट भी किया हुआ है, कलर भी किया हुआ है, फाउंटेन भी लगाए हुए हैं और सब जगह ग्रीनरी के लिए आप देखिए ये गमले जो है नगर निगम ने ही लाकर रखे। और तस्वीर नागिन जी जो आप दिखाएं, देखिए ये राजभवन का द्वार है, गेट है, जहां पर आज खुद पीएम राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसलिए आप देखिए राजभवन कितना खूबसूरत जो एंट्री गेट है, गौंड चित्रकारी यहाँ पर नजर आ रही है। आप देखिए जो यहाँ पर जो बीजेपी के जो फ्लैग है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सामने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है, फाउंटेन यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है और ये जो खूबसूरती है बहुत ज्यादा आकर्षक और मनमोहक नजर आ रही है। और यही है क्योंकि राजधानी भोपाल झीलों का शहर और यहाँ पर रोजगार का महाकुंभ होने जा रहा है और जिसमें देश विदेश के निवेशक राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए पूरा भोपाल सज धज कर तैयार है। मैम, ये जो इन्वेस्टर समिट भोपाल में होने जा रही है तो कितनी एक इतिहास रचने जा रहा है और आप उस इतिहास का हिस्सा बनने जा रही, क्योंकि भोपाल वहां पर होने के रहते ये जो स्वर्णिम इतिहास है वो रचने जा रहा है। निश्चित ही बहुत समय बाद भोपाल में हमारा उद्योग स्टार्ट होगा। निश्चित ही आज जितने निवेशक आएंगे, देश से आएंगे, प्रदेश से आएंगे, भारत से आएंगे, ऑल इंडिया से आएंगे और कई तो आउट ऑफ कंट्री से भी आ रहे हैं। और जब वो निवेश लगाएंगे तो भोपाल में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से कई भोपाल वासियों को, भोपाल की जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार भी मिलेगा। और भोपाल नगर निगम ने अपनी कार्यशैली को केवल ये राजभवन ही नहीं, राजभवन के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में कई सुंदर सुंदर फाउंटेन भी लगाए हैं। अभी आप
पॉलीटेक्निक चौराहे पर पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी बहुत सुंदर फाउंटेन लगाए हुए हैं और वहां पर सेंटर वर्ड जो बना हुआ है उसको भी बहुत खूबसूरत किया हुआ है। आप देखिए ग्रीनरी भी जैसी राजभवन के सामने बनाई गई है इसी तरह से पूरे में बनाई है। पहले सेंट्रल बस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आपने कहा लाइटिंग वाले जो टाइगर्स हैं, हिरन्स हैं, वो सब आप ये देखिए ये लगाया हुआ है जो ये एलिफेंट है, ये रात में वाइट कलर का चमकता बहुत सुंदर लगता है। और आप एयरपोर्ट से जब आएंगे तो एयरपोर्ट का जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे एयरपोर्ट का जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे दो बहुत खूबसूरत से फाउंटेन बनाए हुए हैं, वहाँ लाइटिंग की हुई है और नगर निगम ने अपना लोगो भी बनाया है। आप देखिए ये छोटे तालाब का जो कहलाता है कि खटलापुरा वाला रोड है, इस खटलापुरा वाले रोड को कितना सुंदर कर दिया है तो नगर। ये देखिए मैम, बहुत सुंदर तस्वीरें आपको हमारे दर्शकों को भी विस्तार न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। और मैम यही वो खूबसूरती है, क्योंकि राजधानी भोपाल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से आप लोगों ने तैयारियां की है, इस खूबसूरती के, इस इंतजामात के देश दुनिया में चर्चा हो रही है। निश्चित ही पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में भोपाल की जो कायाकल्प हुई है उसके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है, नगर निगम के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मेहनत करके 20 से 25 दिन में भोपाल की दशा को बदल दिया है। सभी लोग कह रहे हैं भोपाल को दुल्हन की तरह सजा दिया है, लेकिन अब भोपाल वासियों की जिम्मेदारी है। ये जो नगर निगम ने कार्यशैली की है, चाहे पेंटिंग हो, चाहे फुटपाथ हो, आप देखिए ये नाले के किनारे कितनी सुंदर हमने कटिंग लगाई हुई है। इस कटिंग को भी अब ये सुंदरता बनाए रखने के लिए भोपाल वासियों की जिम्मेदारी है कि भोपाल वासी इस सुंदरता को कायम रखें। और भोपाल वासियों से मेरा एक और आग्रह है कि आपको भोपाल की खूबसूरती पसंद आ रही है तो निश्चित ही आप अपने सोशल मीडिया पर भोपाल की खूबसूरती को जरूर दिखाएं, लेकिन नगर निगम को टैग जरूर करें, क्योंकि नगर निगम ने ही ये कायाकल्प किया है। और भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है, जो देश के अन्य शहर सोचते हैं वो नगर निगम भोपाल ने कर दिखाया है। कर्मचारी भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और वो मेहनत में जुटे हुए हैं। देखिए वो हमारी बहनें 24 घंटे बहनों ने काम किया है, चाहे वो हेल्थ कर्मचारी हो, डिपार्टमेंट की हो, इंजीनियर हो, हमारी सारी महिलाएं कर्मचारी। जो निवेशक हैं, आपने कहा कि देखिए अभी काम करते हुए वर्कर्स भी नजर आ गए, उनकी मेहनत को भी आपने सलाम किया है, क्योंकि कैसे दिन और रात उन्होंने काम किया है। लेकिन अब मैम मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, उद्योगपति आ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, उसमें आप लोगों की क्या कुछ भूमिका रहने वाली और किस तरीके से अभी और तैयारियों की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है? निश्चित ही निवेशक जो आ रहे हैं उनको अलग अलग स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था की है। आपने देखा होगा कलियासोत का जो एरिया है वहाँ पर टेंट बनाया हुआ है और उसमें भी हमारे कई सम्मानीय जनों का वहाँ पर रुकने का स्थान है। कई भोपाल के प्राइम लोकेशन वाले होटल और कुछ लोगों को हमने अलग अलग टेंटों में रुकवाने की व्यवस्था की है। एयरपोर्ट पर हमारी टीम पूरी तरह से तैनात है लोगों के स्वागत करने के लिए। जैसे ही एयरपोर्ट पर लोग आ रहे हैं वहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं और गंतव्य स्थान तक उनको पहुँचाया जा रहा है। और हमारे अतिथियों के आने का सिलसिला सुबह से ही प्रारंभ हो चुका है, वहाँ पर पूरी टीम एक तैनात है। जो लोग अतिथि आ रहे हैं, देवो भवा, और मेरे सहयोगी नागेंद्र आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं बहुत मुश्किल से। आप तक देखिए ये जो पॉलिटेक्निक चौराहा है, यहाँ पर आप देखिए इन्वेस्ट मध्य प्रदेश और इन्वेस्टर समिट जो होने जा रही है उसके जो पैम्पलेट हैं, जो पोस्टर्स हैं, जो जगह जगह पर कटवेज हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पूरा मध्य प्रदेश इसका साक्षी बनने जा रहा है इस भव्य समिट का। और रोजगार का जो महाकुंभ है वो राजधानी भोपाल में लगने जा रहा है। और मैम रोजगार का महाकुंभ भोपाल साक्षी बनने जा रहा है। निश्चित ही भोपाल साक्षी बनने जा रहा है महाकुंभ का। देखिए आप पॉलिटेक्निक चौराहे के लेफ्ट साइड में कितना सुंदर ये फाउंटेन बनाया है, ये हिरण बनाया है। इस तरह की पूरे जगह पर सुंदरता का हमने भोपाल नगर निगम ने काम किया है। और भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है कि आज शाम आर्थिक निवेशकों को लेकर, भोपाल की उन्नति को लेकर, आर्थिक उन्नति को लेकर एक दिया हम अवश्य जलाएं, क्योंकि भोपाल की समृद्धि के लिए वो दिया जलेगा। और कल से आर्थिक उन्नति भोपाल की सफल हो,
उसे लाभ पहुंचे, इसलिए भोपाल की जनता से मेरा आग्रह भी है। सभी दर्शकों से भोपाल के जो महापौर है वो एक निवेदन कर रही है, एक आग्रह कर रही है कि आप सभी इस रोजगार के महाकुंभ के जब साक्षी बनने जा रहे हैं तो रोजगार के दिए को लेकर एक जो घर में दीपक है शाम को वो जरूर जलाएं और भगवान से ये प्रार्थना करें कि अब मध्य प्रदेश में एक नए जो सूर्य का उदय हो, रोजगार के लिहाज से, विकास के लिहाज से, संभावनाओं के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ताकि मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है आने वाले सालों में पूरी तरह से बदली हुई नजर आए। और विस्तार न्यूज पर आपने भोपाल की महापौर मालती राय को सुना और राजधानी भोपाल में किस तरीके से नगर निगम ने काम किया है और किस तरीके से 15 दिन में पूरी जो सूरत है राजधानी भोपाल की वो बदल दी है और अब खुलेंगे निवेश और विकास के द्वार।